नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। गंगा ये सिर्फ नदी नहीं बल्कि मां है। गंगा सिर्फ पानी की धारा नहीं बल्कि हिंदुस्तान में पवित्रता का दूसरा नाम है। गंगा सिर्फ पानी नहीं, ऐसा पवित्र जल है जिससे जीवन भर के पाप धुल जाते हैं। लेकिन क्या हमारी गंगा वाकई में उतनी पवित्र है? क्या गंगा का पानी पीने लायक है? जिस गंगा नदी के पानी को हजारों साल से वेदों ने बेहद गंगा जल सदियों से हम इसे पवित्र मानते आ रहे हैं। हमारे पुराणों में भी इस बात का जिक्र है कि गंगा जल के स्नान से सभी पाप धुल जाते हैं। कई वैज्ञानिक भी ये कह चुके हैं कि गंगा जल में कुछ तो बात है। गंगा का पानी सबसे अलग और शुद्ध है, लेकिन जिस बात को हजारों साल से हमारे वेद और पुराण कहते आ रहे हैं, क्या विज्ञान भी उसे मानता है? गंगा भारत की जमीन को सैकड़ों साल से सींचती आ रही है। जो गंगा देश में 2500 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तय कर करोड़ों लोगों की प्यास बुझाती आ रही है। हजारों साल पुरानी उस गंगा को लेकर अब वैज्ञानिकों ने बड़ा खुलासा किया है। विज्ञान ने इस बात को मान लिया है कि गंगा के पानी में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनसे बड़ी से बड़ी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। गंगा में ऐसे तत्व होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो वो क्या होता है, जो खराब बैक्टीरिया होता है उनको खत्म कर देता है। तो उसमें पानी खराब नहीं होता, चाहे 10 साल रखिए चाहे 20 साल रखिए, उसमें शुद्धता रहती है। और उसके बाद मिनरल्स रहते हैं, तो उसकी अपनी इफिकेसी है। उससे कई रोग, जो कहते हैं रोग की क्षमता तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ये है कि आपको कोई और रोग नहीं होगा जो वाटर बोर्न बीमारियां होती। चंडीगढ़ के इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायल टेक्नोलॉजी ने कुछ ऐसे सबूत दुनिया के सामने पहली बार पेश किए हैं जिनसे साबित होता है कि वाकई गंगा न सिर्फ पवित्र है बल्कि उसका पानी अमृत से कम नहीं है। जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, अगर उसकी पत्तियां पानी में गिरेंगी तो ये हो सकता है कि उस गंगा जी के पानी की क्वालिटी इंप्रूव हो जाए। वैसे भी पूरा अगर हमारा हिमालय देखें तो पूरा हमारा हिमालय, जहाँ से छोटी छोटी नदियां मिलकर गंगा जी में आती हैं, वहाँ पे बहुत सारी मेडिसिनल वनस्पतियां पाई जाती हैं। हो सकता है कि उनसे जो तत्व निकल के आ रहे हों वो गंगा जी के पानी के गुणों को बहुत ज्यादा अच्छा कर देते हों या उनका औषधि गुण बढ़ा देते हों। गंगा के पानी में 20 से 25 ऐसे जीवाश्मों की पहचान हुई है जो बीमारी पैदा करने वाले कीड़े मारते हैं। गंगा जल में बैक्टीरियोफेज नाम का एक बैक्टीरिया पाया गया है। यह बैक्टीरिया पानी के अंदर बीमारी पैदा करने वाले पदार्थों को खत्म करता है। गंगा के पानी में गंधक, सल्फर और खनिज की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। इस रिसर्च में पाया गया कि गंगा के पानी से टीबी, निमोनिया और कॉलरा जैसी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। गंगा का पानी खराब भी नहीं होता है और ये बहुत ही शुद्ध है और अमृत तुल्य है। तो बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं से, पर्वत के और तरह तरह के कंदराओं से, वनस्पतियों के जंगलों के बीच से जब ये बहता हुआ वनस्पतियों के माध्यम से ये मिनरल वाटर जब लोगों तक पहुंचता है तो ये वाकई में स्वास्थ्यप्रद होता है। अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस के कई वैज्ञानिक गंगा जल पर कई बार रिसर्च कर चुके हैं। हर बार वो हैरान हुए हैं कि आखिर गंगा जल दुनिया में सबसे अलग क्यों है। ऐसे में न्यूज 24 ने भी गंगा जल की शुद्धता को लेकर रियलिटी टेस्ट करने का फैसला किया। इन 3 तस्वीरों को देखिए। गोमुख वो जगह है जिसे गंगा का उद्गम स्थल माना गया है। गोमुख के बाद गंगा का पहला बड़ा पड़ाव ऋषिकेश है और उसके बाद का सबसे बड़ा शहर है हरिद्वार। न्यूज 24 ने गंगा जल को टेस्ट करने का फैसला किया। हमारी टीम ने गोमुख, ऋषिकेश और हरिद्वार तीनों जगहों से गंगा जल का सैंपल लिया। हम ये जानना चाहते थे कि क्या गंगा का पानी हर जगह एक सा रहता है, क्या इसकी क्वालिटी में गिरावट आती है। तीनों जगहों से गंगा जल का सैंपल लेकर न्यूज 24 रिपोर्टर वरुण सिन्हा दिल्ली पहुंचे। यह है दिल्ली की शंकर लेबोरेटरी। इसी लैब में हमने गंगा जल के तीनों सैंपल्स टेस्ट करने का फैसला किया और ये है डॉक्टर एम.के. कात्याल। डॉक्टर कात्याल नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स में डेप्यूटी डायरेक्टर रह चुके हैं। सबसे पहले हमने गोमुख के गंगा जल को टेस्ट करने का फैसला लिया कि आखिर गोमुख का जल कैसा है। लैब में गंगा जल को एक केमिकल के साथ 3 मिनट तक रखा गया।
सबसे पहले टेस्ट करेंगे गौमुख के जल को। गौमुख का गंगा जल मेरे सामने है और अब इसको टेस्ट किया जाएगा। सर, सबसे पहला टेस्ट आप कौन सा करने वाले हैं? इसमें एक टेस्ट होता है जिसको कहते हैं टोटल एल्कलिनिटी, कि पानी कितना एल्कलाइन है। ये टेस्ट बताएगा हमें कि कितनी एल्कलिनिटी है इसकी। हम इसमें 50 ml सैंपल ले लेंगे। इसमें ये इसमें सैंपल लिया जा रहा है। इसमें सैंपल लेने के बाद अभी एक टाइट्रेशन करेंगे। उस टाइट्रेशन से हमें ये पता चलेगा, इसमें कलर चेंज होगा, आप देखिएगा अभी। और जितना इसमें कंज्यूम होगा केमिकल, विरोध में है केमिकल, उससे हमें पता, विद ए सिंपल कैलकुलेशन हमें पता चल जाएगा कि कितनी अल्कलिनिटी है पानी की। और उससे हम फिर मालूम कर सकते हैं कि पानी पीने योग्य है कि नहीं। और फिर आई गौमुख के गंगा जल की रिपोर्ट। अब कैलकुलेशन से हमें ये पता चला कि इसमें जो टोटल अल्कलिनिटी एक्सप्रेस एज CaCO3 मिलीग्राम पर लीटर वो 25 आ रही है। इसकी लिमिट है 200 तक की। इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के मुताबिक हम 200 तक का पानी पी सकते हैं, लेकिन ये 25 तक का है जो कि उत्तम माना जाएगा। गौमुख का गंगा जल अपनी परीक्षा में पास हो गया। यहाँ का पानी सिर्फ पीने लायक ही नहीं बल्कि सबसे उत्तम निकला। और इसी के साथ चंडीगढ़ के इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी टेक्नोलॉजी की रिसर्च पर भी मोहर लग गई कि वाकई गंगा जल अमृत की तरह है। वरुण सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। भारत में गंगा जल को सबसे पवित्र माना गया है और अब विज्ञान ने भी मान लिया है कि गंगा जल सबसे अलग है। इसमें बीमारियों को खत्म करने की ताकत है। इस रिपोर्ट में देखिए कि आखिर दिल्ली की लैब में ऋषिकेश और हरिद्वार का गंगा जल कितना साफ निकला। गंगा जल आखिर खराब क्यों नहीं होता? पतित पावनी गंगा नदी का नाम आते ही यह सवाल अक्सर दिमाग को खटखटा देता है, लेकिन इसका जवाब भी मिल गया है। वैज्ञानिक कह चुके हैं कि गंगा का पानी सबसे अलग है। लेकिन दिल्ली के लैब में न्यूज़ 24 की अलग पड़ताल चल रही थी। गौमुख के गंगा जल का टेस्ट अपनी परीक्षा में पास हो चुका था। अब पारी थी ऋषिकेश के गंगा जल की कि आखिर यहाँ का पानी कैसा है। ऋषिकेश के जल के साथ TDS नाम का एक टेस्ट किया गया जिसे टोटल डिसॉल्व सॉलिड कहते हैं। लोगों ने आपको गौमुख का टेस्ट दिखाया गंगा जल का, और अब हम लोग आपको ऋषिकेश के गंगा जल का टेस्ट दिखाते हैं। इस टेस्ट को TDS कहते हैं और ये टेस्ट क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ऋषिकेश का गंगा जल है। हाँ जी, ऋषिकेश का मैं इसमें TDS टेस्ट करूंगी और इसकी रिपोर्ट 2 मिनट्स में आ जाती है। उससे पता लग जाएगा कि ये वाटर ठीक है। कुछ ही देर में ये टेस्ट भी पूरा हो गया। देखिए आखिर क्या रिपोर्ट सामने आई। ऋषिकेश के गंगा जल का टेस्ट हो चुका है और ऋषिकेश का गंगा जल का टेस्ट कैसा निकला, जो TDS टेस्ट किया गया था उसमें क्या निकला, डॉक्टर कत्याल बताएंगे। सर, क्या निकला है TDS में? ये इसमें 60.5 शो कर रहा है, तो जो कि बहुत ही उत्तम माना जाएगा। ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है। एक ऐसा रेंज है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है और हमारी बॉडी इसको अच्छी तरह से सहन भी कर सकती है। क्योंकि जब बहुत ज्यादा मात्रा बढ़ जाती है TDS की तो हमारी बॉडी के लिए असहनीय नहीं हो जाता है वो पानी कंज्यूम करना। इस रिपोर्ट से साफ हो गया कि गौमुख से निकली गंगा ऋषिकेश तक शुद्ध रहती है और इसका पानी पीने लायक। अब बारी थी हरिद्वार के गंगा जल के रियलिटी टेस्ट की। यही वो जगह है जिसे लेकर जल विज्ञान संस्थान के डायरेक्टर कहते हैं कि यहाँ से गंगा जल का पानी दूषित होने लगता है। ये देखें कि गंगा के ओरिजिन से लेकर के और वहां तक अगर आप देखें तो कई तरह की ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो कि गंगा के प्रदूषण का कारण है। एक तो यह है कि भाई हमारे बहुत सारे बड़े बड़े शहर हैं जो गंगा के किनारे बसे हुए हैं, उनका जो हमारा म्यूनिसिपल वेस्ट जो हमारा सीवर आ रहा है उसको बिना हम प्रॉपर्ली ट्रीट किए हुए गंगा के अंदर डाल रहे हैं। हरिद्वार के गंगा जल के लिए डॉक्टर कात्याल ने NTU नाम के टेस्ट कराने का फैसला किया। इस टेस्ट से पता चलता है कि क्या पानी में ऐसा कोई एलिमेंट मिला है जो पीने लायक नहीं है। गौमुख के गंगा जल और ऋषिकेश का गंगा जल को टेस्ट करवाने के बाद अब हम लोग टेस्ट करवा रहे हैं इस समय हरिद्वार के गंगा जल को। सर, कौन सा टेस्ट कर रहे हैं इस समय? इसमें हम टर्बिडिटी चेक कर रहे हैं। इसमें पानी में एक पैरामीटर होता है कि कितना टर्बिड है पानी, वो हम
टेक्निकल टर्म से बोलते हैं उसको टर्बिडिटी, कि इस पानी की टर्बिडिटी कितनी होती है। पानी जो पीने के लायक होता है उसमें टर्बिडिटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, शून्य होनी चाहिए। हरिद्वार के गंगा जल की क्या रिपोर्ट आई, देखिए। हम देख रहे हैं कि इसमें क्या आ रही है और जो पीने का पानी जो होता है वो 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए उसमें। यानी ये पानी पीने के लायक नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ना तो ये पीने के लायक है, ना ही अगर हम इसमें नहाते भी हैं तो कभी मुंह में भी जा सकता है नहाने के टाइम, तो इसलिए ये नहाने के लिए भी उपयुक्त नहीं माना जाएगा पानी। ये बड़ी बात है। गौमुख और ऋषिकेश के बाद यानी कि केवल 28 किलोमीटर कहा जाता है कि हरिद्वार है, ऋषिकेश से हरिद्वार का रास्ता। और ऐसे में हरिद्वार पहुंचने के बाद गंगा जल की शुद्धता, कितनी ज्यादा पॉल्यूटेड हो जाता है गंगा जल, ये अपने आप में साबित हो रहा है इस टेस्ट के बाद। देखा हमने, हरिद्वार का गंगा जल अपने टेस्ट में फेल हो गया। जिस हरिद्वार में हर साल लाखों लोग गंगा स्नान करने जाते हैं, वहां गंगा का पानी पीने लायक नहीं निकला। वरुण सिन्हा, दिल्ली, न्यूज़ 24। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद